इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजभवन पहुंचे और तकरीबन 40 मिनट तक राज्यपाल से मुलाकात कर बातचीत किया और एक पत्र भी सौंपा है। दरअसल राज्य में जो वर्तमान राजनीतिक हालात बने हैं उसको लेकर के मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को एक पत्र सौंपा और स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि मुझे झारखंड राज्य में विगत 3 सप्ताह से अधिक समय से उत्पन्न असमान, अनपेक्षित एवं दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के कारण इस अभ्यावेदन के साथ भवदीय के समक्ष उपस्थित होने के लिए बाध्य होना पड़ा है। यानी कि सीधे तौर पर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया गया और कहा गया है कि जिस तरह से पिछले 3 सप्ताह से झारखंड में राजनीतिक माहौल तैयार किए गए हैं, ऐसे में लगता है कि चुनाव आयोग ने अपना रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को ही दे दिया है। कई तरह की बातें इसमें लिखी गई है। मुख्यमंत्री ने जो राज्यपाल को पत्र सौंपा है उसमें स्पष्ट तौर पर कहा कि जल्द से जल्द एक प्रति जो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो फैसले आए हैं उसकी एक कॉपी जल्द से जल्द उनको उपलब्ध कराया जाए ताकि वो आगे की कार्रवाई इस पर कर सके। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह अच्छा नहीं है जिस तरह के माहौल फिलहाल बनाए गए हैं। इस तरह के माहौल बनाकर भारतीय जनता पार्टी अपना खरीद फरोख्त का एक अस्त्र चलाना चाहता है और झारखंड की सरकार को अस्थिर करना चाहती है, लेकिन ये कभी संभव नहीं हो सकता क्योंकि 2/3 बहुमत जो है वो हमारे पास है। और भी कई महत्वपूर्ण चीज इस पत्र में लिखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले जो फैसले हैं, जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो फैसले हुए हैं, इसमें कहीं भी यह नहीं लिखा हुआ है कि खनिज लीज आवंटित होने से सदस्यता रद्द की जाए। लेकिन फिर भी चुनाव आयोग में जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यपाल के पास भी एक शिकायत दर्ज कराई जाती है और उस पर सुनवाई होती है, उसके बाद ये जो फैसले अगर चुनाव आयोग से राजभवन तक पहुंचे हैं तो फिर उसे सार्वजनिक कर दिया जाए, यानी कि एक कॉपी उन्हें उपलब्ध कराया जाए। इससे पहले उन्होंने लिखा है कि जब स्थिति बिगड़ी थी, समाचार पत्रों में विभिन्न माध्यमों से जो स्रोत की बात की जाती है और उस स्रोतों के माध्यम से जो इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन हो या फिर समाचार पत्र हो, जो खबरें लगातार प्रसारित की जा रही है कि मुख्यमंत्री की सदस्यता रद्द की जा रही है, चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाई जा रही है, ऐसे में इसका फायदा बीजेपी उठाना चाहती है, जो कि हम कभी भी नहीं होने देना चाहते हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं राजभवन के और यहाँ पर मुख्यमंत्री तकरीबन 40 मिनट तक राज्यपाल से बातचीत करते हैं और तमाम स्थितियों से उन्हें अवगत कराते हैं कि जल्द से जल्द जो है उन्हें एक कॉपी उपलब्ध कराई जाए ताकि राज्य में जो ये वर्तमान हालात बने हैं ये लोकतंत्र के लिए, कार्यपालिका के लिए ठीक नहीं है और सरकार को जो अस्थिर करने की बातें सामने आ रही है उस पर भी विराम लग सके ताकि जो बीजेपी की मंशा है वो पूरा ना हो सके। तो हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री खुद यहाँ पहुंचे, राज्यपाल से मुलाकात कर अपनी बातों को रखा है। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि राजभवन में यूपीए के जो प्रतिनिधि मंडल पहुंचे थे वो राज्यपाल से मिलकर इस बात को स्पष्ट करने की मांग की थी पहले ही, लेकिन राज्यपाल की तरफ से जो आश्वासन मिले थे कि 2 दिन में सब कुछ बता दिया जाएगा कानूनी सलाह लेने के बाद, वो भी समय बीत चुका है। आखिर देरी किस बात की है? इन तमाम सवालों को राज्यपाल के सामने मुख्यमंत्री ने रखा है पत्र के माध्यम से और जल्द से जल्द स्थिति स्पष्ट करने की बात की है। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह भी पत्र के माध्यम से बताने की कोशिश किया है कि इस जो खनन लीज पट्टा का मामला, ये बीजेपी जो शिकायत दर्ज कराई है इसको लेकर के और इसके माध्यम से जो सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है, इसमें कहीं भी यह नहीं है कि इसके तहत जो अगर खनिज लीज आवंटित हुए भी हैं तो उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। और भी कई महत्वपूर्ण चीज़ हैं जो इस पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री ने कहा है कि भवदीय से संविधान एवं लोकतंत्र की रक्षा की महती भूमिका की अपेक्षा की जाती है। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार के मुखिया के रूप में मैं अधोहस्ताक्षरी संविधान एवं कानून के शासन के अनुपालन के लिए कृत संकल्पित हूँ। तो ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पत्र राज्यपाल तक दे करके पहुंचाकर अपनी बात रख दिया है और यहाँ से सीधे वो निकल चुके हैं। 40 मिनट तक मुख्यमंत्री राज्यपाल से बातचीत करते हैं, अपने सारे बातों से वो अवगत कराते हैं और सीधे तौर पर मांग करते हैं कि एक कॉपी जो निर्वाचन आयोग के द्वारा फैसले आए हैं वो जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए।
आपने देखा था कि हाल के दिनों में झारखंड के तमाम जो सरकार के विधायक हैं, यानी कि यूपीए गठबंधन के, महागठबंधन के जो तमाम विधायक थे, उनको रायपुर तक शिफ्ट कराना पड़ा था, विशेष सत्र आहूत कराना पड़ा था। सरकार ने विश्वास मत हासिल किया था, इसके बाद सर्किट हाउस में भी विधायकों को रखना पड़ा था। तो ये तमाम जो राजनीतिक हालात थे वो आपने देखा है, लेकिन इसी उहापोह की स्थिति को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सीधे राजभवन पहुंचते हैं और राज्यपाल तक अपनी बात पत्र के माध्यम से और सीधे तौर पर मिलकर भी पहुंचाए हैं। अब देखना होगा कि राजभवन की तरफ से कब तक जो वो पत्र हैं, निर्वाचन आयोग के जो फैसले हैं वो भेज दिए जाते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री को उससे अवगत कराया जाता है या विधानसभा स्पीकर को भेजा जाता है। अपने सहयोगी कुणाल के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायस्कोप।